सच में जो स्वाद गांव के देसी खानों में है वो स्वाद भला शहर के खानों में कहाँ। लेकिन बस अब हम ये खाने और इस घर में नहीं खाएंगे। ठीक कहा आपने सुनीता बहन। अब तो मेरी बेटी ब्याह कर बहुत जल्द आपके घर जाने वाली है। सुनीता और महेश शहर के रहने वाला एक अमीर परिवार था और वो अपनी बचपन की इस गरीब सहेली के घर उसकी बेटी राधा का रिश्ता मांगने के लिए आते हैं। उसके सर पर चुन्नी चढ़ाकर देखा देखी की रस्म को पूरा करते हैं और दूसरी तरफ महेश और सुनीता का छोटा बेटा राहुल, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे। बस अब देखो मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई, जॉब भी मैंने कर ली। अब तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है। हमारी शादी की उम्र भी हो गई है, मेरा बिजनेस भी काफी अच्छा सेट हो गया है। चलो अच्छा, मैं मॉम डैड से बात करता हूँ। राहुल की जिंदगी में ये सब चल रहा था तो दूसरी तरफ सुनीता और महेश गांव से जब शहर आते हैं अपने घर में तो बड़े बेटे से शादी की बात करते हैं। किशन, मैं तुम्हारी शादी तय कर आई हूँ। बहुत जल्द तुम्हारी शादी मेरी बचपन की सहेली की बेटी से होगी। तुम्हारा ब्याह भी बस जल्दी हो जाएगा। माँ, मेरी शादी तो आप तय कर आई है, लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी और छोटे की शादी एक साथ हो। तो छोटे, क्या ख्याल है, तुम्हारी भी शादी कर दें? अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो तुम हमें बता दो। वो किशन भैया और मोम डैड, लड़की तो है। वो मेरे साथ कॉलेज में थी और मेरे साथ ऑफिस में भी काम करती है। आप शायद उसे जानते हैं, निशा नाम है। बहुत अच्छी लड़की है मोम वो। अच्छा अच्छा, तुम निशा बेटी की बात कर रहे हो। हाँ, हम तो मिल चुके हैं उससे। बड़ी प्यारी बच्ची है। चलो हम जल्दी उनके घर भी जाकर रिश्ता ले जाएंगे। अब जल्द ही सुनीता और महेश अपने छोटे बेटे राहुल का रिश्ता निशा के घर लेकर जाते हैं और देखा देखी की रस्म करने के बाद अब बहुत जल्द दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में हो जाती है और दोनों सुनीता की बहुएं घर आ जाती हैं। आओ आओ मेरी शहरी और गांव की बहू, दोनों का स्वागत है इस घर में। तुम दोनों थक गई होगी, जाओ अपने कमरों में आराम करो, कल पहली रसोई की रस्म है। अब अगला दिन चढ़ता है और राधा एक अच्छी बहू की तरह साड़ी, गहने और सर पर पल्लू रखकर किचन में सुबह सुबह आती है। अरे, माँ जी ने तो यहाँ सारा राशन रखवा दिया है। चलो अच्छा है, मैं सुबह सुबह जल्दी ही उठ गई। लेकिन क्या बनाऊँ, माँ जी और पिताजी को मेरा देसी खाना बहुत पसंद है, वही बनाती हूँ। एक तरफ राधा अब अपने देसी पकवान बनाती है तो दूसरी तरफ निशा आराम से सोकर उठती है। ओह, कितनी अच्छी नींद आई। आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। चलो अब जल्दी से नहा धोकर चली जाती हूँ, पहली रसोई की रस्म भी करनी है। कुछ अच्छा सा फास्ट फूड बना दूंगी। फिर निशा नहा धोकर एक सुंदर गाउन पहनकर, जो मॉडर्न ड्रेस था, और ऐसे ही किचन में चली जाती है जहाँ जेठानी खड़ी अपने देसी पकवान बना रही थी। गुड मॉर्निंग जेठानी जी, आप तो जल्दी ही उठ गई हैं और इतना सारा खाना भी बना लिया। ओ माय गॉड, ये सब तो देसी खाने हैं। मुझे तो बनाने नहीं आते, ना पसंद है। मैं कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। देवरानी जी, माँ जी और पिताजी को मेरे हाथ के देसी पकवान बहुत पसंद है,
इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में अपने देसी पकवान बनाऊं। ओके, बट मैं तो ये सब नहीं बनाऊंगी। मैं तो इंस्टेंट फूड बनाऊंगी जो कि हल्का फुल्का भी होता है। मैं शहरी हूँ ना, तो शहरी खाने पसंद करती हूँ और मुझे वही सब बनाना आता है। देवरानी जेठानी में इतनी बात होती है, उसके बाद दोनों अपने अपने शहरी और देसी पकवान बनाती है। कुछ ही देर में दोनों शहरी और गांव की बहू अपने अपने शहरी और देसी पकवान लाकर टेबल पर सजा देती है। अरे वाह वाह, मेरी दोनों बहुओं ने तो पूरा टेबल खाने से भर दिया। देसी बहू ने देसी पकवान और शहरी बहू ने अपने शहरी पकवान बनाए। दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुओं, लेकिन तुम्हारी सास तो देसी पकवान ज़्यादा खाएगी और मैं शहरी, क्योंकि मैं शहर से हूँ ना, तो ज़रा अपनी फिटनेस का ख्याल रखता हूँ। इसीलिए देखो, अभी तक तुम्हारी सास से ज़्यादा यंग नज़र आता हूँ। तो मैं तो छोटी बहू तुम्हारे पकवान बहुत शौक से खाऊंगा ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ हल्का फुल्का खाना पसंद है। इस तरह घर में दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म होती है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। अब शाम का वक्त होता है तो बहुत अच्छी बारिश होती है। अरे सुनीता जी, देखिए ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। कोई हल्का फुल्का स्नैक हो जाए। बहुओं को जरा आवाज दो, बना के दे दे। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। शुक्र है मेरी जान तो छूटी, नहीं तो जब भी बारिश का मौसम होता था आप मुझी को बस तंग करते थे। अब बहुओं को करो तंग। बहू, अरे ओ छोटी बहू, बड़ी बहू, कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ। अब सास की आवाज़ देने पर छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों वहाँ उनकी बात सुनने के लिए आती हैं। बहुओं, देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। छोटी बहू, जाओ तुम अपने ससुर के लिए कोई हल्के फुल्के स्नैक्स बना दो। और बड़ी बहू, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, जाके तुम चाय बना दो। बस इतनी सी बात मम्मी जी। मैं अभी इंस्टेंट कॉफ़ी भी बनाती हूँ। कॉफ़ी मशीन से झटपट कॉफ़ी भी बन जाएगी। जेठानी जी चाय भी बना देंगी और एयर फ्रायर में मैं जल्दी जल्दी कोई अच्छे से स्नैक्स बनाती हूँ। अब दोनों बहुएं चली जाती हैं और इधर सास और ससुर मज़े से बैठकर बारिश एंजॉय करते हैं। तो जेठानी चाय बनाती है और एयर फ्रायर और कॉफ़ी मशीन में देवरानी जल्दी से अच्छे से स्नैक्स और कॉफ़ी बना कर लाती है। सब मिल बैठकर बारिश का मज़ा लेते हैं और बारिश में चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स को एंजॉय करते हैं। अरे वाह बहू, इतने अच्छे स्नैक्स बनाए हैं तुमने। हाँ रानी जी, आपने ये स्नैक्स इतनी जल्दी बना लिए और ये सच में बहुत अच्छे हैं। इस बारिश के मौसम में ऐसा हल्का फुल्का खाना बहुत अच्छा लग रहा है। शाम की चाय और बारिश का मज़ा लेने के बाद अब रात का समय आता है, जहाँ जेठानी खाने के समय अपने देसी पकवान बनाती है, जिसमें उसे काफ़ी समय लगता है क्योंकि वो बहुत मन से और अच्छे से अपने देसी पकवान बनाकर टेबल पर लगाती है। ओहो जेठानी जी, ये सब क्या है? ये कैसे आपने इतने सारे देसी पकवान ऑयली से बना दिए? ये तो मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं खा सकती। आप कुछ हल्का फुल्का बना लेती। इतना सारा ऑयली और देसी खाना सब बना दिया है। निशा बहू, लेकिन खाने के समय पर तो यही सब खाया जाता है। तुम्हारे पकवान शहरी पकवान, वो तो कुछ लोग नाश्ते में पसंद करते हैं, जिन्हें हल्का फुल्का नाश्ता करना पसंद हो।
और स्नैक टाइम में अच्छे लगते हैं, लेकिन बेटा खाने के समय पर तो यही चीज़ें खाई जाती हैं। और बड़ी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है और पेट भी इन्हीं से भरता है और इन्हीं से शरीर को ताकत मिलती है। तुम अगर पास्ता नूडल्स बनाओ तो क्या पेट भरेगा? नहीं मम्मी जी, आपने ठीक कहा। पास्ता नूडल्स मैं अक्सर खाकर सोती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करूँ, हॉस्टल में रही हूँ या ऑफिस में जॉब की तो बस बाहर ज़्यादा समय रही तो खाना कभी बनाना सीखा ही नहीं और बाहर का खाना खाकर ही पेट भर लेती थी। मगर जेठानी जी आपके खाने अच्छे हैं, मैंने सुबह थोड़ा सा चखा था, आपके हाथ में बहुत स्वाद है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मतलब आपके खाने की बुराई करना नहीं था, लेकिन मुझे सच में आपके खाने अच्छे लगते हैं। क्या आप मुझे अपने जैसे खाने बनाने सिखा देंगी? मुझे भी सीखना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवरानी जी, मैं आपको ये सब खाने बनाने सिखा दूंगी। बस फिर क्या था, घर में सभी को शहरी और देसी पकवान अच्छे तो लगते हैं, लेकिन अब देवरानी अपनी जेठानी से देसी पकवान बनाना सीखती है और दोनों बहनों की तरह एक ही रसोई में हंसी खुशी खाना बनाती हैं और सब हमेशा खुश रहते हैं।